लग तो अच्छी रही है, टेस्ट करते हैं। मजे की है, तुम भी टेस्ट करो। दिखने में तो अच्छी लग रही है। बहुत मजे की, सबको ना पसंद आएगी। अच्छा तुम एक काम करो, सब कुछ समेट लो, सफाई कर दो, मैं जरा चेंज करने जा रही हूँ। ठीक है। कासिम, थैंक यू। बासिल, अब बासिल खाना लगने वाला है, खाना खा लो। असल में भूख नहीं है, थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता किया था मैंने। कहाँ जा रहे हो? हाँ, एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ। अगर तुम हानिया को लेने जा रहे हो तो अपने कमरे में वापस लौट जाओ। एक्सक्यूज मी पापा, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। तुम दिलशाद के घर नहीं जाओगे। मैं तो सुबह भी गया था उनके घर नाश्ता लेके। क्या? मुझसे पूछे बगैर तुम वहां क्यों गए? वो दरअसल नाश्ते की रस्म थी, मैं और राफे जा रहे थे तो बासिल ने कहा कि मैं भी चलता हूँ। इन रस्मों वस्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता सोनिया। तुम दोबारा दिलशाद हाउस नहीं जाओगे। तो क्या करूं? हानिया को वहीं छोड़ दूं मैं? देखो बासिल, तुम्हारा वहां पे यूं अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिलशाद तो पहले ही नाराज है। अच्छा, अगर आप उनसे इतना ही डरते हैं तो फिर आपने अमल को उनके हवाले क्यों कर दिया और मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने जाने से रोक रही हैं? वो लड़की जो इतनी केयरिंग है, इतनी लविंग है, वो। बासिल, ये कौन सा तरीका है बात करने का? मत भूलो ये तुम्हारी माँ की जगह है। मैं जानता हूं ये मेरी माँ की जगह पर है और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अमल, क्या आपने उसे अपनी बेटी समझा? नहीं ना? बासिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सच ही तो कह रहा हूं मैं। कौन नहीं जानता दिलशाद आंटी और आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसके बावजूद आपने अमल को उनके हवाले कर दिया, वो भी इन हालात में। क्यों, तुमने मेरे दुश्मन की बेटी से शादी नहीं की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तुमने जो हरकत की है बात संभालनी मुश्किल हो जाती। अगर तुम हानिया को घर से नहीं भगाते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अब अगर रिश्ते जुड़ ही गए तो हमें उन्हें संभालना है। एग्जैक्टली। रिश्ते अगर जुड़ गए तो उन्हें निभाना पड़ेगा, इसलिए तो हानिया को लेने जा रहा हूं वहां से। तुम हानिया को यूं लेने नहीं जा सकते। हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि तुमने हानिया से भागकर शादी की है? पहले भी मैंने तुम्हारी एब्सेंस को अपने सर्कल में बहुत ही मुश्किल से कवर किया है। कासिम, हमें बासिल और हानिया के लिए दिलशाद से बात करनी होगी। आखिर इस प्रॉब्लम का सलूशन भी तो निकालना है ना। बासिल, अभी फिलहाल तुम अपने पापा की बात मान लो। हम हैं ना यहाँ पर, हम ले आएंगे हानिया को। आफ्टर ऑल वो इस घर की बहू है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं रुक जाता हूं, लेकिन प्लीज जो करना है जल्दी कीजिए। मुझे लगता है वहां हालात कुछ बेहतर नहीं है। मेरी तो सुबह ही अमल से बात हुई थी, लेकिन उसने तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि वहां कोई माहौल खराब है, बल्कि उसने तो कहा है सब ठीक है। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अगर ये अब हानिया को लेने जाएगा दिलशाद फिर से शुरू हो जाएगी।
तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। ये मेरा रूम है और अपने रूम में कौन नॉक करके जाता है? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम्हारा रूम, ये मेरा कमरा है और तुम्हारा इस घर में कोई कमरा नहीं है। So go. तो आपको चाहिए था ना कि शादी से पहले मेरे लिए एक अलग रूम का बंदोबस्त कर लेते। रूम, आओ कहीं कोई कोना ढूंढ लो। मैं क्यों किसी कोने में पड़ी रहूं? मैं आपकी बीवी हूं, आपके घर का कोई पेट नहीं कि किसी कोने में चली जाऊं। पेट ही तो वो तुम, क्यूट सा पेट। आप मुझे इस घर में निकाह करके लाए। आपको चाहिए था कि आप इस शादी से इनकार करके अपनी मम्मा से कहते कि वो आपके लिए कोई पेट खरीद लाए। ज़हीन ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है और इस शादी को सिर्फ पेपर तक ही रखना। कहीं खुद को सचमुच की बीवी मत समझ लेना ज़हीन की। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। अब हमारे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ। हो गया तुम्हारा। अब सुनो मेरी बात, आइंदा इस कमरे में नॉक किए बगैर मत आना। और क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी मेरे कमरे में बगैर इजाजत के आए। आप मुझसे दूर रह के बात करें। वाह, एटीट्यूड। बात सुनाओ। थोड़ी मुझे। मैं मॉम से कहता हूँ तुम्हें दूसरा कमरा दे दे और आइंदा इस कमरे में मत आना। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का, और ये जो सब कुछ देख रही हूँ मैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। आओ बैठो। खैरियत, आपने मुझे कॉल करके इतना अचानक बुला लिया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें पता है बेटा कि अमल की शादी हो गई है? जी, इनविटेशन कार्ड आया था उसका। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझसे रेहान को छीना है। लेकिन बेटा, उसकी तो अब शादी हो गई है। रेहान की जिंदगी से तो वो निकल चुकी है और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। कैसी बातें कर रही है? आपको पता है रेहान इस वक्त किस कदर तकलीफ में है? फायजा, मुझे पता है रेहान का। मैं माँ हूँ उसकी, उसके दर्द को बेहतर समझती हूँ, लेकिन अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं नाहिल, बेटा तुम रेहान की जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं यही चाहती हूँ कि अमल की याद उसके दिल से निकल जाए। हम मिलकर कोशिश करेंगे।
लेकिन आंटी रेहान तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। देखो बेटा, ये जो मर्द होता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। जरा सी चोट लगे ना तो महरम के साथ साथ उसे सहारे की भी जरूरत होती है, हमदर्दी की। और बेटा, इस वक्त तुम रेहान का सहारा बनो और अमल की हर याद को उसके दिल से मिटा दो। और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अम्मी बहुत मुश्किल है, रेहान कभी नहीं मानेगी। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, अपने बेटे के लिए ही कर रही हूँ। अब क्या सारी जिंदगी वो उसका सोग मनाता रहेगा? आंटी रेहान का है, मैं मिल सकती हूँ उससे? हाँ बेटा, वो तो इस वक्त ऑफिस में होगा। तुम उसके ऑफिस चली जाओ और उससे वहां जाकर मिलो। लेकिन एक बात याद रखना, अमल का जिक्र उसके सामने नहीं करना। बस अपनी और रेहान की बात करना। जी आंटी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। मैं रेहान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ तुम जल्दी से दुल्हन बनकर, इस घर की बहू बनकर यहाँ आ जाओ और मेरे रेहान की जिंदगी में खुशियां भर दो। मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। You look so pretty. So do you, माशाल्लाह। ओह माय गॉड, आपकी डॉटर इन लॉ तो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। आई मीन, जस्ट उसके पेरेंट्स आए हैं और वो इस तरह बच्चों की तरह भागते हुए गई है। वो सिर्फ उसके पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे गेस्ट भी तो हैं, तो उनको रिसीव भी तो करना है उसने। मैं अभी आई, एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। हाय दिलशाद, सॉरी हमें आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि इतना लेट इनवाइट किया था आपने, हम लोग तो प्रिपेयर ही नहीं थे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। असल में आज एक बहुत ख़ास रस्म है। हमारे ख़ानदान में खीर पकाई की रस्म होती है, जो कि आज अमल ने बनाई है। तो आप लोगों का आना तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रही थी सोनिया, कि अमल अब हमारे घर की बहू है ना, तो अगर आप इस तरह से इसे पकड़ के खड़ी रहेंगी तो मेहमानों को कैसे रिसीव करेगी ये? इसकी अब इस घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डू यू एग्री? सही कह रहे हैं। अमल, जाओ ना, अपने गेस्ट को अटेंड करो ना। जी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? आई एम गुड। यू आर लुकिंग गॉर्जियस अमल। थैंक यू सो मच। आप भी। हे अमल। हाय। तुम आज भी हर बार की तरह बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ओह,
क्लास फेलोज थे। आपको तो पता है, पर आप शायद भूल जाती हैं। एनीवेज मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। वेलकम टू द किचन अमल। लोग आज जिंदगी में पहली बार इंतहाई नमकीन खीर खाएंगे। सब मेहमान तुम पर हंसेंगे और तुम्हारे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। सच तो यह है कि मुझे तकलीफ देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। मुझसे बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है हानिया, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? बासिल नहीं आया है आपके साथ? उसे तो मुझे आज लेने के लिए आना था। कहाँ है बासिल? बासिल तो आ रहा था, वो कासिम ने उसे रोका था। देखो हानिया, ये मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं, बड़ी एहतियात से इसे हल किया जाता है। बट डोंट वरी, बहुत जल्द हम तुम्हें ले जाएंगे तुम्हारे घर में। अमल नहीं दिखाई दे रही? अमल मेरे ख्याल से किचन में है, खीर रेडी करी। आप आए, मैं आपको ले जाती हूँ। आ जाए। जी आंटी। तुमने खीर बनाई है तो खुद सर्व करो ना गेस्ट को। जी लीजिए। थैंक यू। नो थैंक्स। थैंक यू। वेलकम। ओह गॉड, दिलशाद, ये किस तरह की खीर है? क्यों, क्या हुआ है? ये क्या मजाक है दिलशाद? ये क्या बनाया तुम्हारी बहू ने? अमल, तुम्हें खीर बनाने नहीं आती? ये क्या डाला है खीर में? लेकिन खीर तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने टेस्ट भी करके देखा था। अच्छा, तो यहाँ सबके दिमाग खराब है? अमल, अगर तुम्हें खीर नहीं बनानी थी तो तुम साफ साफ मना कर देती ना। दिलशाद आंटी की इंसल्ट करवाने की क्या जरूरत थी? देखिए दिलशाद, अमल की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ। बच्ची है, इसको ये सब बनाने की कभी आदत नहीं थी ना, तो गलती हो गई इससे शायद। गलती तो मुझसे हुई है सोनिया, मुझे इसे कहना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। कि मम्मा, मैंने खुद टेस्ट किया था,
okay. परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना। अच्छा दिलशाद, बाहर कासिम मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ आपके मेहमानों के सामने, मैं जानती हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन यकीन जानिए मेरी अमल इनोसेंट है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे किसी की दिल आजारी हो। ये यकीनन किसी की शरारत होगी। शरारत? सारे मेहमानों के सामने मेरे खानदान की बेइज्जती हुई है। कितने मान से मैंने ये रस्म रखी थी, कितने मान से अपने मेहमानों को बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है ये पट्टी भी ना कासिम दाद ने इसे पढ़ाई होगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस दरगुजर कर दीजिए ना, छोटी सी गलती है। छोटी सी। ठीक है, you don't worry about it. This is between me and my daughter-in-law. We'll handle it ourselves. सही कहा आपने। वैसे मैं सोच रही थी कि अमल को अपने साथ लेकर जाती। No, not at all. कासिम मेरा इंतजार कर रहे हुए। खुदा हाफिज। आंटी, आपने मुझे बुलाया? मेरा यकीन करें कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। बैठो। और ये सारी खीर तुम खाओगी। अभी शुरू हो जाओ। क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? ये सारी खीर तुमने खानी है। I said, start eating now. आंटी, मैं ये सब, मुझे खीर नहीं पसंद आंटी। खीर खाना शुरू करो और ये पूरा बोल तुम खत्म करोगी। समझ में आ रही मेरी बात?
मेरे साथ ऐसा मत करें प्लीज। माय गॉड, कितनी ढीठ लड़की हो तुम। अमल, मॉम को क्यों गुस्सा दिला रही है तू? मॉम ने कहा है ना, खीर खानी पड़ेगी तो खानी पड़ेगी। चलो शाबाश, खाओ। ज़हीन ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे खीर खिलाओ। लेकिन आंटी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ज़हीन, मैंने कहा ना, खिलाओ इसे खीर। चलो आराम से खीर खाओ। खाओ। क्या करे ज़हीन? छोड़े। खाओ। दर्द हो रहा है मुझे, छोड़े। ये सारी खीर ना तुम ही खाओगी, समझी तुम? खाओ खाओ। आंटी मुझे, मेरे गले में बहुत इचिंग हो रही है, प्लीज पानी ला दे मुझे। ओह, इचिंग हो रही है मॉम, इचिंग हो रही है इसे। यू नो, यही इचिंग हमारे मेहमानों को भी हुई थी और तुम्हारी वजह से मॉम की बेइज्जती हुई है सबके सामने। पानी तो तुम्हें नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी। खाओ। अब तुम्हें एहसास होगा ना कि तकलीफ क्या होती है। आंटी, मैं किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। प्लीज तो आप लोग दे रहे मुझे। I don't need to listen to you. अपनी बातें बंद करो और जो कहा है वो करो, वरना मैं तुम्हें इस घर से अभी और इसी वक्त निकाल दूंगी। फिर क्या करोगी तुम? तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? उसे तो बहुत तकलीफ होगी कि ससुराल ने एक ही दिन में तुम्हें निकाल दिया। बहुत अफसोस होगा ना उसे। वैसे आंटी, इसे ना आज घर से निकाल ही दें, ये इस तरह से मानने वाली नहीं है। हाँ ज़हीन, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। राइट।
चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो, उठो यहाँ से। छोड़ो, मैं खाती हूँ, छोड़ो मुझे, मैं खा लूंगी। निकलो। क्या 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 कर रहे हैं आप इसके साथ? ये क्या कर रहे हैं आप लोग इसके साथ? क्या तरीका है ये? क्या पागलपन लगा के रखा हुआ है सबने? हानिया प्लीज तुम बीच में मत बोल। रियली? ओ हेलो, तुम तो मेरे जाती मामलात में बिल्कुल दखल मत दो, समझे तुम? तुम सबके सब पागल हो गए। चलो अंदर। आनिया, अमल कहीं नहीं जाएगी। जो मैंने कहा है वो करेगी। खबरदार जो उसकी साइड ली हो तुमने। बस कर दे, बस कर दे। इसकी हालत देखें आप। अगर इसकी हमदर्द बनने की तुमने कोशिश की तो मैं इससे भी बदतर हाल करूंगी। जाओ यहां से। मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना, मैं ये सब होता हुआ नहीं देखूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं रोकूंगी इन सब चीजों को। फेंको इसे, चलो। मॉम, ये हानिया को समझा ले, ये मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी बंद करे। वैसे आंटी आपने तो कमाल ही कर दिया। ये कड़वी खीर का आइडिया आपके माइंड में आया कैसे? वैसे जैसे भी आया, कमाल का आइडिया था ये। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कासिम, मुझे बार बार अपने अमल का ख्याल आ रहा है। हम उसे आज ले ही आते तो अच्छा होता। पता नहीं दिलशाद उससे कैसा बिहेव कर रही हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सोनिया, इतनी छोटी छोटी बातें सोचना छोड़ दो। हाँ, मगर चीनी की जगह नमक कैसे डल सकता है? जरूर किसी ने किया होगा। अगर ये दिलशाद ने किया है तो अमल को लेकर ज्यादा ही सोच रही हो तुम। दिलशाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, डोंट वरी। जो अमल के लिए बाइस तकलीफ हो, इतनी जरूरत नहीं है उसमें। बताओ मुझे, खीर में नमक क्यों मिलाया था और वही खीर सबको खिला दी? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। आप में से किसी ने उस खीर में नमक मिला दिया और फिर मुझ पर इल्जाम। वाह, मतलब हमने मिलाया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों आप सब मिलकर मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब तो तंग नहीं कर रहे, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो वो क्या कहते हैं, हमारा शौहर हो ना, शौहर है नामदार। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, वॉमिट हुई है, चक्कर आ रहे।
वैसे इतनी भी बुरी नहीं हो तुम। क्या कर रहे हैं आप? दूर रहे मुझसे। दूर रहूं? हस्बैंड हूं तुम्हारा, डोंट यू नो? आप प्लीज डॉक्टर को फोन करें, तबीयत नहीं ठीक मेरी। डॉक्टर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं ठीक कर देता हूं तुम्हें।